इसराइल गाजा के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ही चाइना ने इसराइल को अपने सारे मैप से गायब कर दिया। सोचोगे ये क्या हो रहा है? ये कहानी है कि कैसे चाइना अब अपने मैप से इसराइल का नाम हटा रहा है। चाइना के मैप्स पे देखोगे तो आपको इसराइल दिखाई ही नहीं देगा। और ये कहानी सिर्फ इतनी सी ही नहीं है, ये कहानी है कि कैसे इस इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल करके चाइना अपने जिनजियांग प्रोविंस को जस्टिफाई करने पे लगा हुआ है कि वो भी जिस हिस्से पर एक एट्रोसिटीज करता है वो बिल्कुल सही है और इसराइल गलत कर रहा है और हम उसके समर्थक हैं। और जो अभी हुआ वो ये हुआ कि इसराइल की जो मैप सर्विसेज है, बाइडू या अलीबाबा, इन सब ने अपने मैप से इसराइल को मेंशन करना बंद कर दिया। यानी आप इनके मैप से अगर खोलोगे ना तो आपको वहां पर दिखाई नहीं देगा। जैसे इंडिया का मैप अगर खोलो तो आपको इंडिया चाइना दिख रहा है, गूगल मैप से नहीं है। उसी तरह चाइना का एक बाइडू ऐप है, तो बाइडू ऐप इनका खुद का गूगल मैप्स है, इनकी खुद की ऐप है, जैसे हमारा नाविक है। तो वो इसके थ्रू उनका जो अपना मैप सेटअप है बाइडू का, उससे अगर आप जाके देखोगे तो आपको वहां पर इसराइल दिखाई तो देगा लेकिन इसराइल का नाम नहीं होगा, कोई नेम नहीं है इसके ऊपर। इसके ऊपर से नाम हटा दिए गए, यानी जितने डिजिटल मैप आज चाइना में है सब में इसराइल का नाम हट गया है। क्या कहानी है इस मैप के नाम हटाने की, क्यों और कैसे चाइना इस खेल का इस्तेमाल करके अपने उन इलाकों को जस्टिफाई करना चाह रहा है जहां उसके द्वारा हिंसा हो रही है, और कैसे इस चक्कर में चाइना के अंदर ज्यूज के खिलाफ एक एंटी सेमिटिज्म हाई पर है, कैसे वहां पर ज्यूज के खिलाफ वहां की मीडिया में नारेबाजी हो रही है, और क्या है ये पूरा खेल समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। अब आगे बात करें इससे पहले आपके लिए एक न्यूज। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई कोचिंग्स बहुत महंगी होती है, गाइडेंस की कमी है, कैसे चीज़ों को स्ट्रक्चर किया जाए, कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। ओनली आईएएस आपके लिए लाया है एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की पहल, जहां आपको यूपीएससी 2025 के लिए फाउंडेशन कोर्स केवल 10,999 में मिलेगा। और ये आपको ऑप्शन है 2 बैचेस का, एक टाइटन जो कंप्लीटली इंग्लिश बैच है और दूसरा संकल्प जो एक इंग्लिश बैच है जहां हिंदी इंग्लिश मिक्स रूप से पढ़ाई जाती है। तो एक बहुत सफल और बहुत अच्छा भविष्य अगर आप चाहते हैं और अगर आप प्रिपरेशन में जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी के फाउंडेशन बैचेस बाय ओनली आईएएस एंड पीडब्ल्यू, यानी फिजिक्स वाला। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्या हुआ चाइना के साथ। तो देखिए, इसराइल और गाजा का युद्ध, यहां पर हमास ने हमला किया था पहले इसराइल के ऊपर, फिर इसराइल ने गाजा के ऊपर बॉम्बिंग की, जहां गाजा की हालत बहुत खराब है। आमतौर पे कोई भी गूगल मैप, जैसे इंडिया का, जैसे आप देख लो ना गूगल मैप्स होते हैं, हमें पता है, ये मैं आपको तस्वीर भी दिखाई है, ये ना गूगल मैप्स जिससे हम रास्ता देखते हैं। इंडिया में मैपल करके एक ऐप है जो ये काम करती है, अलग अलग तरह के ऐप्स होते हैं मैपिंग की। लेकिन चाइना में ना उनका खुद का एक सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम, और खुद का एक ऐप है जिसे कहते हैं बाइडू। बाइडू उनका लोकल मैप स्ट्रक्चर है जहाँ आपको चाइनीज में सारी लोकेशंस मिलती है, क्योंकि याद रखिए चाइना में गूगल के ऊपर बैन है, वहाँ गूगल है नहीं, तो उसकी जगह वो लोग बाइडू का इस्तेमाल करते हैं। तो बाइडू के मैप्स में जनरली आपको कहीं भी देखनी लोकेशन तो वहां मिलेगी। लेकिन इन बाइडू वालों ने क्या किया, इन्होंने इसराइल का नाम हटा दिया। अब गाजा इसराइल यहाँ मेंशन है, वहां उन्होंने इसराइल को मेंशन करना बिल्कुल खत्म कर दिया, इसराइल का नाम हटा दिया। ऐसा क्यों किया? सिर्फ इतना इन्होंने ही नहीं किया, अलीबाबा जैसी मेजर कंपनी ने भी किया है। क्यों किया ये? क्योंकि देखिए रिसेंटली जो चाइनीज प्रेसिडेंट है ना, जी जिनपिंग, इनके जो लक्षण है कुछ ऐसे चल रहे हैं जहां ये अब इसराइल गाजा युद्ध का इस्तेमाल करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए। इन्होंने अपना वेट थोड़ा सा किसके पीछे रखा है अभी, पैलेस्टाइन के पीछे। तो गेम हुई क्या है, देखो चाइना ने सबसे पहले एक काम किया कि जब गाजा ने इसराइल के ऊपर हमला किया और उसके बाद जब इसराइल ने दोबारा गाजा पर हमला किया, यानी हमास के अटैक के बाद गाजा पर इसराइल ने जो हमला किया, उसमें चाइना ने पहले यह बोला कि हर देश के पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। तो ये लगा कि शायद ये इसराइल के समर्थन में बोल रहे हैं। लेकिन अब जब यूनाइटेड नेशंस में लगातार रेजोल्यूशंस आ रही हैं जहां बातें आ रही हैं कि भाई गाजा को ह्यूमैनिटेरियन एड मिलनी चाहिए लेकिन हमास को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए, वहां पर चाइना का स्टैंड ऐसा है कि चाइना कह रही है कि रिजोल्यूशन में और कहीं भी उसने पब्लिकली हमास को ब्लेम नहीं किया। हमास को ऐसा नहीं कहा कि हमास ने अटैक किया, बहुत गलत बात है। उसने ये जरूर बोला कि इसराइल के पास सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, और उसने इसराइल का खंडन भी किया कि गाजा में जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है और इसे चेंज करने की जरूरत है, ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है, सीज फायर की जरूरत है। ये स्टैंड कई देशों ने लिया, लेकिन मैक्सिमम देशों ने हमास के बारे में भी बोला जो इसराइल के ऊपर हमला हुआ। और आमतौर पे इसराइल के संबंध चाइना के साथ अच्छे रहे हैं। तो ये जो स्टेप है ये क्यों लिया गया, तो ये पूरी कहानी दिखाती है कि चाइना के सोशल मीडिया पर भी लगातार एंटी सेमिटिज्म बढ़ा हुआ है। यानी एंटी सेमिटिज्म कहते हैं एक ऐसी हॉस्टिलिटी को या ऐसा
भावना लोगों के अंदर हो कि वो ज्यूज के खिलाफ है, यहूदियों के खिलाफ ग्लोबली हमेशा से, चाहे हिटलर की बात करें, चाहे वर्ल्ड वॉर की बात करें, उससे पहले या उसके बाद भी लगातार जो यहूदी समुदाय है दुनिया भर में, उसने बहुत ज़्यादा इस तरह का रिपरकशन झेला है, दिक्कतें झेली हैं, विरोध झेला है। और वहाँ आकर अभी जो चाइना में हमें देख रहे हैं, वहाँ की सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि यहूदी जो है वो, उन्हें हिटलर ने मारा, क्यों मारा, तुम्हें तो मार देना चाहिए, इस तरह की भाषाएं का इस्तेमाल किया जा रहा है इनके खिलाफ। तो जो ये रिटॉरिक है, ये जो हिंसा भड़काऊ बातें जो की जा रही हैं ज्यूज के खिलाफ सोशल मीडिया पे, ये अगेन रिफ्लेक्ट करता है कि जी जिनपिंग का स्टैंड जैसे ही पैलेस्टाइन की तरफ हुआ, थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि चाइना भी 2 स्टेट का सपोर्टर है, 2 राज्य बनने चाहिए, पैलेस्टाइन अलग स्टेट बनना चाहिए, वहाँ की सोशल मीडिया पर भी इजराइल के खिलाफ और ज्यूज के खिलाफ ऐसे बयान आने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा गेम जो यहाँ चल रहा है वहाँ ये है कि चाइना कैसे इस्तेमाल कर रहा है गाजा की अभी स्थिति का जिनजियांग से। याद रखिए, गाजा इजराइल का वो हिस्सा है जहां पर अभी तक इजराइल का शासन नहीं है, और पैलेस्टाइन स्टेट की बात होती है तो वहाँ गाजा और वेस्ट बैंक, इन 2 इलाकों का एक सेपरेट स्टेट बनेगा जो पैलेस्टाइन का पार्ट होगा और ये इजराइल रहेगा। लेकिन जब हम चाइना में देखते हैं तो चाइना किससे कंपेयर कर रहा है, जिनजियांग से। याद रखिए, उनकी एम्बेसी जो है फ्रांस में, उसने एक फोटो पोस्ट की, ये है जिनजियांग और ये है गाजा, ये दिखाते हुए कि देखो गाजा का क्या हाल कर दिया इजराइल ने, और चाइना जिनजियांग को कितने अच्छे से डेवलप करके रखता है। जिनजियांग वो प्रोविंस है जहाँ उइगर मुस्लिम रहते हैं, ये वो इलाका है जहाँ उइगर मुस्लिम रहते हैं। उइगर मुस्लिम्स के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार चाइना में हो रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है। लगातार न्यूज़ आ रही है कि जो उइगर लोग हैं वो टर्किश डेसेंट के होते हैं, टर्क्स होते हैं, और वो फॉलो करते हैं इस्लाम। लेकिन इस पूरे रीजन में जहाँ पर उइगर लोग रहते हैं, वहाँ पर चाइना ने बहुत ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है। इनके जो ऑर्गन्स हैं उसकी भी हार्वेस्टिंग की है, इस्तेमाल किया है। इस पूरे रीजन में जो मॉस्क है उनको गिराया गया, जो लोग हैं उन्हें दोबारा री एजुकेशन कैंप्स में भेजा जाता है कि आप नया नया सीखो चीज़ें, आप जो रिलीजन फॉलो करते हो वो गलत है, प्रताड़ित किया जाता है। और ये एक ग्लोबल न्यूज़ है, इससे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की तरह देखा जाता है, टारगेटिंग जिस तरह उइगर्स को किया जा रहा है पूरे जिनजियांग प्रोविंस में। और यूरोप और जो अमेरिकन कंपनीज थी, या अमेरिकन जो गवर्नमेंट है, या जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं, वो लगातार चाइना को पॉइंट आउट कर रही है कि जो आप यहाँ कर रहे हैं, जो इस रीजन में कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और इस तरह के काम अगर आप करते हैं तो ये ह्यूमन राइट्स का एक उल्लंघन है, और उन्हें जिनजियांग में जो लोग हैं उनके सम्मान करना चाहिए, उनके कल्चरल राइट्स का सम्मान करना चाहिए। और कई सारे देशों ने तो उनके साथ, उस रीजन के साथ बिजनेस लिंक भी खत्म कर ली कि वहाँ की फैक्ट्री है तो वहाँ के साथ बिजनेस करेंगे ही नहीं। तो ये जो पैरेलल चाइना ड्रॉ कर रहा है, ये दिखा रहा है कि कहाँ यूरोप के लोग हैं जो हमें कहते हैं कि जिनजियांग में हमने बुरा हाल करके रखा हुआ है, देखो गाजा का क्या हाल है, और आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो। तो वो इजराइल गाजा का इस्तेमाल करके चाइना अब जस्टिफाई करना चाह रहा है कि कैसे जिनजियांग में जो कर रहा है तो बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहा। और उन्होंने लगातार जो जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है उसमें सपोर्ट किया कि गाजा में शांति स्थापित होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक और खेल है, ये अगर आप समझे तो आपको और एक और एंगल पता लगेगा कि जो अभी गाजा से अटैक हुआ था ना हमास की ओर से इजराइल पर, तो हमास को मुख्य रूप से सपोर्ट कर रहे हैं ईरान और थोड़ा बहुत कतर, और मेनली ईरान इनको देता है जो सपोर्ट है मिलिट्री वेपन का, प्लस रशिया और प्लस चाइना, ये एक तरफ आते दिख रहे हैं लगातार ग्लोबली अगेंस्ट अमेरिका। ये सब अगेंस्ट अमेरिका खड़े हैं। तो अमेरिका के साथ कोई भी अगर दोस्त खड़ा है उसका, अमेरिका अगर मिडल ईस्ट में कमज़ोर होता है तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो भी हो रहा है उसके तहत अमेरिका मिडल ईस्ट में कमज़ोर पड़ेगा, और जैसे जैसे अमेरिका मिडल ईस्ट में कमज़ोर पड़ेगा उतना फ़ायदा है चाइना को, ईरान को, रशिया को। तो इसलिए ये भी देखा जा रहा है कि वो बैक कर रहा है चाइना अभी ईरान को और हमास को, ताकि अमेरिका की पकड़ मिडल ईस्ट में कमज़ोर हो, ताकि अमेरिका यहाँ पे और दुविधा में फंस जाए, ताकि ये दिक्कत ना हो। अदरवाइज जो समस्याएं इस रीजन में वो बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है कि चाइना का ये एक स्टेप सीधा सीधा इसलिए नहीं हो रहा है कि चाइना कह रहा है कि हम अब गाजा के साथ है या पैलेस्टाइन के साथ। चाइना अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अब इस गेम में एक चीज और समझे ना हम, कि जो प्राइवेट कंपनीज है वह वहां वही करती है जो सरकार कहती है, और जिनजियांग प्रोविंस को जस्टिफाई करना, अमेरिका को मिडल ईस्ट में कमजोर करना, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इसके बाद इंडिया को भी असर पड़ रहा है, क्योंकि इसके बाद इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडिया से होते हुए यूएई होते हुए जाता था कहाँ तक, इजराइल तक, वो भी अब खतरे में पड़ चुका है। तो इस तरह चाइना अपने कई सारे गोल्स को यहाँ पूरा करना चाह रहा है, उसलिए ये इस टेक्निक का सहारा ले रहा है। और ये हमें समझना चाहिए क्या है इसके पीछे चाइना की पूरी चाल इन रिमूविंग इजराइल फ्रॉम इट्स मैप। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं
कि इसराइल के साथ व्यापार नहीं करेगा चाइना या इसराइल का समर्थन आगे नहीं करेगा। वो अपने हित की, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए आगे जो चाहे वो कर सकता है। तो ये था ये पूरा गेम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।